प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले इस तरह हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की राह में खर्च करना, क्या उसका क्या अजर मिलता है, कितनी नेकियां मिलती हैं, कितना फ़ायदा इंसान को होगा। इस तरह जो दूसरों के काम आते हैं वो बहुत एक नेकी का भी अमल है और माशरे उन्हीं से चल भी रहे होते हैं, बन भी रहे होते हैं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं उनको। और ये बड़ा मुश्किल होता है, वैसे आसान नहीं है कि दूसरे काम आना, क्योंकि नस्ल नस्ली इस दौर में। लेकिन अब भी कुछ लोग, चंद लोग मौजूद हैं और हर माशरे में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुनता है जो ये काम कर रहे होते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, सैयद मेहदी रिजवी, मोहम्मदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। हम चाहते हैं कि मोहम्मदी के हवाले से, ज़ाहिर कराची में, पाकिस्तान में कितनी आपकी ब्रांचेज़ हैं और नाम तो सभी ने सुना हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह 20 साल से ज़ायद हो गए मोहम्मदी वेलफेयर को और ये काम कर रहे हैं आप ब्लड के हवाले से। अपनी थोड़ा सा अपनी ज़ुबानी थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं अली भाई आपका और आपके पूरे इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मोहम्मदी फाउंडेशन को मौका दिया कि आएँ और आके अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दें। अली भाई, मोहम्मदी ब्लड बैंक 2003 में जब बना था, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद ये था, उन जगहों पे सर्विसेज प्रोवाइड करना जहाँ पे वो सर्विसेज मौजूद नहीं है, कहीं डुप्लीकेशन ना हो। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है कि अगर एक सर्विसेज एक जगह मौजूद है तो दूसरे ने बराबर में उसको शुरू कर दिया है। वो फिर उससे बेहतर ये है कि आप ना दें। हमने हमेशा उन जगहों को फोकस किया। अब हमने 2008 में स्कर्दू में कोई सर्विसेज नहीं थी। मुल्तान 2009 में शुरू किया। फिर 18 साल से NICVD कार्डियोवैस्कुलर में है और इसी तरह से 3 अदद थैलेसीमिया सेंटर हैं। जैकोबाद में हम सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। NICVD सक्खर, NICVD टंडो मोहम्मद खान, अब इंशाल्लाह लाड़काना और हैदराबाद। अच्छा, ये तमाम वो जगहें हैं। आप अभी कराची को छोड़ें और आपसे बाहर निकल के तस्वुर करें, क्या मुझे उस स्टैंडर्ड का ब्लड मिल जाएगा जो कराची छोड़ के? तो साल, 2 साल, 6 साल पहले तो आपके जहन में था कि हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सिंध गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की और जैकोबाद जैसी जगह पे जहाँ 52 टेम्परेचर, अली भाई आपको अंदाज़ा है वहाँ का, वहाँ पे 24 घंटे ब्लड बैंक सर्विसेज मौजूद है। थैलेसीमिया के बच्चों को उस स्टैंडर्ड की सर्विसेज दी जा रही हैं कि जो एक किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जाती हैं। बड़ा प्रोजेक्ट आपका, बहुत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त जैकोबाद है, सबसे बड़ा। यानी कि आप 52 टेम्परेचर हो, 54 हो या स्कर्दू में -30 हो, हमारी ब्रांचेस 24 घंटे वहाँ काम कर रहे हैं। 9 to 5 वाला काम नहीं है। अच्छा, आपकी मोहम्मदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली आप लोग क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए? क्या आप हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या मैं चाहूँगी इस हवाले से भी लोगों को एलैबोरेट कर दें? देखिए, मैं बताऊँ, मोहम्मदी वेलफेयर एक फाउंडेशन है जिसके प्रोजेक्ट्स हैं ब्लड बैंक, थैलेसीमिया सेंटर और लेबॉर्ट्री। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो आपको हज़ारों लोग करते हुए मिलेंगे। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन जब आप आधी रात में ब्लड सैंपल और प्रिस्क्रिप्शन लेके, डॉक्टर कहता है ब्लड लेके आ जाएं, उस वक्त आप जहाँ जाएंगे ना, आपको एक नए नए चेहरे नज़र आएंगे। हमने सिस्टम को इतना आम रखा हुआ है, इतना आसान रखा हुआ है कि एक गरीब आदमी से लेकर इलीट क्लास, देखिए अगर इलीट क्लास के पास पैसा है ना तो उसका कोई कसूर नहीं है। हमारे क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है, जी वो तो पैसे वाले हैं। हमने सबके लिए सिस्टम इतना आसान रखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट में जो कम्युनिटी शेयर के अंदर, और NICVD फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे। NICVD हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जो भी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और सिवाय एक हम NICVD कराची में शुरू से 600 रुपीज़ वो ले रहे हैं टोकन मनी, अदरवाइज नहीं। यानी कि जितने में हम पूरी एक सर्जरी अरेंज करते हैं उतने में बाहर एक ब्लड मिलता है लोगों को। 8 यूनिट जितने में अरेंज करते हैं उतने में एक। थैलेसीमिया सेंटर है, थैलेसीमिया इसमें इस पर आप समझें 650 चिल्ड्रन मौजूद हैं। 400 जैकोबाद में, 100 मुल्तान में और 160 के करीब कराची में, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, वहाँ इतनी बड़ी तादाद थैलेसीमिया बच्चों की वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ सिंध के बच्चे नहीं हैं। अच्छा, जैकोबाद के अपने अगर मैं बच्चे आपको बताऊं तो 130-140 होंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और सादकाबाद तक के बच्चे वहाँ पे आते हैं और सिंध गवर्नमेंट उनके इलाज पे हमें सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करती है वो। और वो वहाँ ब्लड बैंक भी 24 घंटे और थैलेसीमिया तो है डे के। अच्छा, 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आपने ये बताया। अब 20 साल से अब तक आप लोग कितने बच्चों को या कितने लोगों को क्योर कर चुके हैं जो आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक एक तो बात तय है कि दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी आप उसको सिवाय उसको एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है, वो है प्रिवेंशन। सही।
थैलीसीमिया सेंटरों का माजरत के साथ मेरे सुनने वालों को अफसोस होगा, मैं कहता हूँ जस्ट लाइक अ पेट्रोल पंप। गाड़ी आई, आपने 15 दिन का फ्यूल डाला, फिर वो 15 दिन के बाद आ जाएगी, वापस आएगा। खत्म नहीं होने वाला है। खत्म सिर्फ एक ही है, आगाही और प्रिवेंशन। सही। हम भी काम कर रहे हैं। अभी हमने नादरा सखर और नादरा जो कोरंगी कराची में हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के कोलैबोरेशन से वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन तमाम टेस्टों के लिए सेंटर खोल दिए अपने। सही। कोई भी जो अपना NIC बनाने जा रहा है, रेन्यू कराने जा रहा है, वो जाए और वहाँ पे हमारा डेस्क बना हुआ है 9 to 5 फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेस्ट करा सकता है। उसमें थैलीसीमिया भी है, हेपेटाइटिस B, C, HIV, ब्लड ग्रुपिंग तमाम, ताकि नादरा उसको अपने डेटा में डाले, अपने NIC पे शामिल किया जाएगा इन फ्यूचर। नहीं, बहुत अच्छा काम है और ये तो सबसे बढ़कर आगाही है जी। अवेयरनेस है, लोगों को पता इससे चलेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म, नादरा से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। आप बेफॉर्म के लिए जाएंगे नादरा, NIC के लिए जाएंगे नादरा, तो नादरा में ही सेंटर बना दिए और आने वाले दौर में हर नादरा और पासपोर्ट ऑफिस में ये सेंटर बनाए जाएंगे। अच्छा, ये थैलीसीमिया की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे मेहदी भाई के अब बच्चों की तादाद आना कम हुई है या अभी समझते हैं कि बहुत काम होना बाकी है, अवेयरनेस नहीं लोगों का, अभी वही तादाद है? अवेयरनेस सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह इसको हक बनता है काम करने का। उसमें हम सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, हम भी जिम्मेदार हैं। जितना पैसा और जितनी चीज़ें हम इन सपोर्टिव प्रोग्राम पे खर्च करते हैं, उसका 25% अगर हम इस पर प्रिवेंशन पे कर लें, मेरे ख्याल से 10 साल में के बाद कम से कम सिंध में थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया मेजर के बच्चे नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके। 10 साल, सिर्फ 10 साल? देखें माइंडसेट क्या है लोगों का कि अगर मैं किसी से कहता हूँ ना कि ये 2 थैलीसीमिया के बच्चे इनकी हेल्प करें, वो बच्चों को देखते हैं बड़े हुए पेट, दांत निकले हुए, बड़ा हुआ सर, ओहो हो जन्नत दोज़ख याद आई, उन्होंने कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि ये 2000 लोगों के टेस्ट करवाने, इसका आउटपुट मुझसे नहीं पूछेगा अभी क्या आएगा, इसको मैं टेस्ट करा के इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारा माइनर थैलीसीमिया है, 2 से 3 ऑप्शन दूंगा कि अगर इस पे चल जाओगे तो अब कोई बच्चा दुनिया में मेजर थैलीसीमिया नहीं आएगा। सही। तो आउटपुट क्या है? 10 साल जब इसकी शादी होगी कोई सपोर्ट नहीं करता। यही वो अवेयरनेस है जो आप जाहिर आगाही के लिए इस पे आप जाहिर इस पे तो फिर आप सब भाई तो फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हों, आगाही के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाएँ। लेकिन ये तो जिस तरह का मसला है, बल्कि ये तो डोर टू डोर जाकर समझाया जाना चाहिए। नहीं, ये इस वक्त हमारे यहाँ मतलब जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बड़े एक्टिवली काम कर रही है और मुझे उम्मीद ये है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। सही। और उसमें सख्ती का भी अंसर शामिल किया जाएगा। हालांकि एक्ट तो पास हुआ हमारा कि जी 2 माइनर शादी नहीं कर सकते, लेकिन लोग कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक अरसे से पास हुआ है कि शादी से पहले टेस्ट कराना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई टेस्ट नहीं कराता। ऐसे ही। अच्छा, इसमें लोगों का प्रॉब्लम क्या, लोग समझते हैं सिर्फ शादी नहीं हो सकती। नहीं, आप शादी भी करें, बच्चे भी करें, लेकिन एक ऐसा टेस्ट होता है अगर आप ये करवा लें तो ये बच्चा पैदा नहीं होगा जो आप जिस अजियत से गुजर रहे हो, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अजियत किसी को नहीं है। बेशक कोई भी उस तरह का मसला होगा। अच्छा, इसमें आपके मोहम्मदी वेलफेयर में मुखय्यर हजरात जो आपके साथ शामिल होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा शुरू से अब तक? बहुत अच्छा रहा। देखें, एक लोअर मिडिल क्लास का एक बंदा अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करे और आज वो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे मुल्क के लोगों की सपोर्ट है। सही। मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मेरे दोस्तों की सपोर्ट है, मेरे वेल विशर, मेरे कुलीग्स, 24 घंटे मेरे कुलीग्स पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं और मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ। मैं बेसिकली उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो लोगों ने बड़ा साथ दिया इसके अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा शहर है, आपका सबसे बड़ा सिस्टम तो वैसे जैकबाबाद आपने बताया, लेकिन कौन सा ऐसा शहर है जो चैरिटी या डोनेशन के हवाले से आपने अभी तक देखा पाकिस्तान? कराची। अच्छा, कराची। अगर टैक्स में सुविधा कराची दे और डोनेशन कराची पे आके सारी चीजें हैंड हो जाती हैं। सही। कराची पे भाई सिंध है ना, इसी सिंध के अंदर लोग सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं जी यूं। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त मेजर रोल प्ले कर रही है थैलीसीमिया के बच्चों को जैकबाबाद में मेरे साथ और भी लोगों के साथ मेजर रोल। तो सिंध गवर्नमेंट कोई फंड्स आपको देती है? ये बिल्कुल देती है, कोलैबोरेशन में है ना, साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन है। लेकिन जिस तरह से लोग, अगर मुझसे कोई पूछे ना, NICVD आप चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों करोड़ रुपए उस पे लग रहे हैं। तो इतना क्रिटिसाइज क्यों होता है ये? अली, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में जब जो भी लोग हमारे पास आए किसी वेलफेयर या फाउंडेशन से मुंसलिक, उन्होंने हमेशा एक ही बात आकी की कि सिंध के जो लोग हैं, कराची के जो लोग हैं और सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन
हम अगर नॉर्मल एक बंदे की आंख से आंख के नज़रिए से देखें तो वो ये समझते हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा। नहीं, वो होता यही है कि मेरे साथ आप बिल्कुल इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेंगे। अगर कोई इक्का दुक्का वाक़या होता है तो फिर बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा पेश किया बहुत ज़्यादा। देखिए उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जी। उसमें पॉलिटिकली भी होता है, उसमें टेक्निकल चीज़ भी होती है। मतलब क्रिटिसाइज इतना करो, इतना झूठ बोलो लोगों को सच लगने लगे। और अब आप जाएं NICVD चले जाएं, जितने पैसे अपनी जेब में रख के, देखिए मैं सिंध गवर्नमेंट के स्पोकमैन नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने खुद देखा है जो करीब देखा है। और मैं अपने ब्लड बैंक, मेरे 24 घंटे कार्डियो में 18 साल से 5 से 6 डायरेक्टर आके चले गए, मोहम्मदी वहाँ बैठा हुआ है। हमसे तो कभी भी उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन से शहर में थैलेसीमिया के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए? रूरल एरियाज में बलोचिस्तान भी है आपका, हमारा जो सिंध के रूरल एरियाज हैं वो हैं। इसी तरह आप जुनूबी पंजाब चले जाएं, वहाँ बहुत हैं। जहाँ जहाँ अवेयरनेस की कमी है वहाँ ये मौजूद है। और सबसे ज़्यादा बरादरियों में शादी का सिस्टम। सही। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बरादरी में शादी करें, लेकिन अगर आपके नादरा में या आसपास कोई एक सेंटर खुला है तो मेरे भाई जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवा लो। उसमें क्या जा रहा है, लोग अवॉइड करते हैं। सही। क्या वजह क्या है, डरते हैं या कोई क्या जहनों में है उनकी? मेरे ख्याल से डरने वाली तो कोई बात मुझे तो नहीं लगती कि वो सुई लगेगी। मतलब लोगों की एक साइकी है। मतलब आप अच्छे वाले इंसान से कहेंगे ना यार आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, उसका जवाब क्या होगा, यार मेरी जिंदगी में बड़ा सुकून है, अगर ये टेस्ट कराऊंगा ना तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा ये मेडिसिन बेहतर, ये आंखें बंद कर लो कबूतर की तरह और बैठ। फिर वो अचानक पता अच्छा, चलता है जो तो फिर फिक्स्ड माइंडसेट आप बता रहे हैं, ये मैंने ज़्यादातर मर्द हजरात में बहुत कॉमनली देखा है। उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ डायग्नोस हो जाए तो वो उस तरह फुलफिल अपने घर वालों की नीड्स नहीं कर पाएंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं। तो ये मर्दों में ये माइंडसेट का क्या रीज़न है? देखिए मैं आप दोनों से ये बात पूछ रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ देखिए मैं आपको अपना बताऊं, मेरा ब्लड प्रेशर कभी कभार हाई हो जाता है। मुझे डॉक्टर ने कहा यार आप डेली सुबह शाम, मेरे घर में भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, मेरे ऑफिस में मौजूद, मैं हफ्तों चेक नहीं कराता हूँ। हफ्तों गलत करता हूँ सही करता हूँ वो एक अलग फैसले, हफ्तों नहीं कराता हूँ। क्यों यार? अगर अभी पता चला ना तो मुझे मुझे 2 कामों पे जाना है, गाड़ी ड्राइव करनी है, मैं ये लेके बैठ जाऊंगा। मुझे लगता है कि यार टेंशन हो जाएगी, अभी नॉर्मल चल रहा हूँ, अभी नहीं पता है ना कि पता चल जाए तो फिर ज्यादा वो होता है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं आया हूँ और मुझे लोगों ने शक्ल देखी, कह रहे हैं आपकी तबीयत सही है। मैंने कहा हाँ, ड्राइव करके आ रहा हूँ, ब्लड प्रेशर चेक किया 170। ओह, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद टेंशन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, उसके बाद तो फिर अब आदत हो गई ना, इग्नोर करो और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाओ। इग्नोर अगर हो सके। हाँ, ये है, हो सके तो मतलब टेंशन दायरे, ये मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है सबका ऐसा ना हो। सही। तो अब अच्छा, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट की तब से लेके अब तक, शुरू में तो जाहिर है स्ट्रगलिंग फेज बहुत देखना पड़ता है, काफ़ी साल स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए, कहीं रजिस्टर कराने के लिए। तो उस जर्नी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, क्या स्ट्रगल्स आपको दरपेश हुई? देखिए आप कोई भी काम करें, ख्याल क्यों आया? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं अगर हमारे पास टाइम है तो थोड़ी सी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था ब्लड बैंक बनाने का। मैं एक अपना बिजनेस भी कर रहा था, अच्छा खासा, सब सही है। तो हमारे एक दोस्त थे, वो उनका एक ड्राइवर था और वो थे बेसिकली उनका शिपिंग का बिजनेस था, अकबर कमानी साहब मरूम। उनका एक ड्राइवर था, उसकी बहन मलिर सऊदाबाद में एडमिट हुई, गायनी का केस था। वो ये 2002 का 2003 का मैं आपको दौर बता रहा हूँ, 2001 और 2002, जब कराची में डेली बेसिस पे 20 से 22 लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल वो दौर है। उसमें कुछ पॉलिटिकली भी था, कुछ सेक्टेरियन भी था, बहुत सारे एलिमेंट थे। अच्छा, अब जब वो हुआ तो उस वक्त जितने बड़े ब्लड बैंक थे हमारी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी अमेजेना रोड पे हैं। कोई आपको कैदाबाद आपको इधर नहीं मिलेगी, या हम चौकी या शेरशाह। वो बेचारा वहाँ से सैंपल पर्ची लेके अमेजेना रोड आया, उसको जाने में 3 घंटे, आने में 3 घंटे लगे, और 7वें घंटे में जब ब्लड लेके पहुंचा, डॉक्टर ने कहा लेट हो गए, आपकी बहन की डेथ हो गई। वहाँ से हमें कुछ दोस्तों को ख्याल आया कि यार हम इसको कुछ ऐसा करें, एक हम शायर फैसल पे बनाए। तो हमने सीनियर ऑर्गेनाइजेशन से बात की कि आप बनाएं, हालात की वजह से उन्होंने माजरत कर ली। फिर ये तय किया कि जी हम करें। अच्छा, अब वो हालात क्या थे कि अगर कोई शख्स मदरसा फारूक आजम के साथ एक क्लिनिक में बैठा हुआ है तो फायरिंग हो गई, कोई अगर हुसैनी फाउंडेशन ऑफिस के बाद अस्पताल में बैठा है तो फायरिंग हो गई। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसे नाम से इदारा बनाएं जिसके नाम के नीचे दुनिया के तमाम मसलक और मज़ाहिब के लोग आ जाएं। वाह, मेरा ये था, हाँ मेरा ये था
देखिए ना, आने वाला आएगा अगर कुछ करेगा तो कहेगा मोहम्मद, चुप हो जाएगा। हाँ। ठीक है, जाहिर है वो सब अच्छा, हम मेरा ये था कि मोहम्मद ब्लड बैंक, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हिंदू डॉक्टर दिलीप कुमार ने मशवरा दिया, सर इसमें आई लगा दें आप, मोहम्मद ही कर दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहने फिर आपकी स्टेशनरी पे पीस पे ना पानी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कहना ही हो जाएगा। तो ये हो गया। आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने मशवरा दिया। हाँ, तो ये असल में इसमें एडवाइजर बहुत है, इसमें गनावर डेविड भी हैं, सभी सिद्दीकी भी हैं, मेहदी रिजवी, मतलब ये एक का काम नहीं है। अच्छा, आपने इदारा बना लिया ना, तो एक माइंडसेट इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये है कि अगर मेहदी रिजवी ने कोई इदारा बनाया तो इसमें सारे रिजवी, नकवी, जाफरी, जैदी होंगे। जी 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 जी। तो मैंने ये कहा ना, मैंने इमाम बारगाह बनाना है, ना मैंने मदरसा बनाना है। इसमें मैंने मुख्तलिफ कौम और मसालिक के लोग लिए, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अच्छा, मेरा एक बड़ा ऑड सा क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह आपने बताया कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिस तरह सोचा और आपके एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने आपको मशवरा दिया, तो क्या आप लोगों की सर्विसेज नॉन मुस्लिम्स के लिए भी वही है जो मुस्लिम्स को? बिल्कुल है, उनके लिए ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा, हाँ, अगर हमें ये पता चल जाता है ना कि हमारी और देखें, पहली बात तो मैं इसको मानता ही नहीं कि कौन अक़लियत है। जो पाकिस्तान में कोई अक़लियत ही नहीं है। सही। जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो अक़लियत नहीं है। ठीक है। हमें अगर ये पता चल जाए ना कि आने वाला किसी और मजहब का है, तो हम उससे ज्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं। सही। हम उनको और अच्छी सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब एक क्रिश्चियन, एक हिंदू अपनी ईमानदारी और पाकिस्तान के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अच्छे काम करता है, ये सोच के यार ये लोग ये सोचेंगे कि हिंदू ऐसा होता है, क्रिश्चियन ऐसा होता है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री सबसे ज्यादा कुर्बानी उनकी है भाई। हमारी तो होंगी ना, हमारी तो है ही, चले ठीक है, हमारी तो है ही, हमको एहसान नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उनको सलाम है हमारा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उनको एहसास ना हो कि हम उनसे कोई जी। और हमारे यहाँ 24 घंटे मतलब बिला तफरीक इस पे काम हो रहा है। अच्छा, शब रोज रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इस तरह आपकी जारी सारी रहते हैं या कोई टाइमिंग फर्क आ जाता है? सिर्फ इतना है कि मैनेजमेंट की टाइमिंग अपनी जगह रहती है जी। डोनर्स जो ब्लड देने आ रहे होते हैं, अब हालत रोज़े में वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं अवॉइड करो, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अब जो मॉर्निंग वाली टाइमिंग होती है इवनिंग, वो सारी रात में डाइवर्ट हो जाती है। अब रात इफ्तार के 1 से 1.5 घंटे के बाद से लोगों का रच लगना शुरू हो जाता है, टोकन बटने शुरू हो जाते हैं, और लोगों के जो अपने पेशेंट यानी कि डेली 150 अबव ब्लड डोनर दे रहे होते हैं, 200 से अबव ले रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ये भी हम चाहेंगे ज़रूर बताएं कि ये एक आम तौर पर ये सोचा जाता है लोग कि ये खून देंगे तो कमज़ोरी होगी, खून पता नहीं बनेगा दोबारा, हमें साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, और ख़वातीन तो देती नहीं है खून, और वो एक अलग बात है। आपको ये बात कैसे पता? अंदाजा है, मैं जवाब दूंगा। अगर मैं बोल दिया फिर क्या होगा? चले जवाब सुन लेते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल, आप पहले बताएं, आपके 2 सवाल हैं इसमें। पहले ये बताएं, खवातीन आती नहीं? देखिए, अच्छा पहले ये बताओ, नहीं खवातीन बढ़ चढ़ के आती हैं। अब बताइएगा, मर्दों को लेकिन मर्दों को लेकर नहीं, खून देने आती हैं। में डर नाम की चीज नहीं होती ब्लड देने के मामले में। क्या बात कर रहे हैं? यस, मैंने भी दिया है, मैं भी डोनेट कर चुकी हूँ। ब्लड देने के मामले में डर नाम की कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, ये मतलब यहाँ पे तासुब फैलाया जा रहा है। मैं अपनी टीम को कहूंगी यहाँ पे जो है ना, अगेन यहाँ पे खवातीन का आलमी दिन गुजरा और आज खवातीन को डाउन किया जा रहा है यहाँ पे सेट पे। नहीं, मैं चाह रहा था मर्दों की नहीं सर, एक साहब है, उन्होंने ब्लड दिया पूरा। अच्छा, ब्लड दे दिया, उनसे हम बातें करते रहे, स्टाफ के लोग ब्लड दे के उठे, वो 15 मिनट के बाद उन्होंने अपने बैग की तरफ देखा, ये मेरा ब्लड है। हाँ, धक्कर के गिर गया। हाँ, गिर गया ब्लड देख के अपना पूरा, उस बंदे खुदा को सब कुछ हो गया, एंड में उसने अपना ब्लड देख लिया, गिर गया। उसको ये होगा कि कम्युनिटी का नाम नहीं बताऊंगा, इतना सारा निकाल लिया मेरे अंदर से खून। मेमन ना होगा, नहीं मेमन नहीं। अच्छा, सही है। और खवातीन का जो आप कह रहे हैं, वैसे तो जाहिर है आपने चले मेरा वतन कह दिया, लेकिन डरती हैं। डर किसमें नहीं है, मैं आपको उनको ये होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कौन निकल गया, बेहोश हो जाऊं, खुदा ना खास्ता कोई और मसला। तो अल्लाह ताला ने वो तो उनके अंदर एक चीज बिल्टन है, वो तो बिल्टन है ना, मान लिया ना। मैं खौफ की बात नहीं कर रहा। जाती तो है ना, देखिए मुझे इंजेक्शन से खवातीन को डर ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो जाहिर सुई लगती है उसके लिए एक तरह से। अच्छा, चलें जी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक नात के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कमर नक्शबंदी साहब जी। मुझे रुलाती है दुनिया, हुजूर देखना,
मुझे रुलाती है दुनिया, हुजूर देखे ना, बहुत सताती है दुनिया, हुजूर देखे ना। और मैं मानता हूँ निकम्मा हूँ सारी दुनिया से, मैं मानता हूँ निकम्मा हूँ सारी दुनिया से, बड़ा जताती है दुनिया, हुजूर देखे ना, बड़ा जताती है दुनिया, हुजूर देखे ना। हुजूर नज़रे करम हो, हुजूर देखे ना, हुजूर नज़रे करम हो, हुजूर देखे ना, न दिल से जाती है दुनिया, हुजूर देखे ना, न दिल से जाती है दुनिया, हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, बहुत ही सुभान खूबसूरत अल्लाह। कलाम आपने पेश किया। चले, बहुत शुक्रिया सैयद मेहदी रिजवी साहब, आपने अपने इतने अच्छे एक मकसद के हवाले से हमें हमारे ऑडियंस को बताया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबियाँ दे। आप जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, यकीनन वो एक आम इंसान के बस में नहीं होता, और आपने वो सिलसिला शुरू किया और उसको उस पर कारबंद है। बिल्कुल लायक तहसीन है, और बहुत कम लोग हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इस तरह के काम करने वाले एक जज्बा लेकर के आते हैं, और जाहिर है लोगों का काम आना इससे ज़्यादा अहम क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, आप तशरीफ लाए। और साथ ही मैं जी बिल्कुल मोहम्मद कमर नक्शबंदी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने इतने अच्छे कलाम और इतनी खूबसूरत आवाज़ें पेश किए। तो नाज़रीन, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।